विश्वामित्र ने हृदय से लगाया परशुराम जी को। दोनों क्या कारण है ये भारी भी भाव क्यों है? ये अभी ऐसा था सीता के लिए एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा मैं सीता का विवाह उसी से काटूंगा। आज ऐसा ही हुआ। ये बदलाव को किसने तोड़ा है? किसने इस पैगंबर ने सीता से नाता तोड़ा है? अत्यंत ठीक है। बदला राजन बदला जानूंगा। जितनी पृथ्वी पर राज्य बना राजन सबने को जानूंगा। परशुराम भगवान की शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका भी कोई दास होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने प्रभु ऐसा काम किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वह अब किससे डर सकते हैं? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकते हैं। ऐसा कहा राम सेवक को वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है। जो बेरी जैसा काम करे बना है अगुआ तू छब्बी कुल की उसका ही ने वो मतल मुझे फिर याद हुई। तिनका है चोर की राम जिसने शिव जी के धन को खंडन किया है वो सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जा, अन्यथा धोखे धोखे में ये समस्त लोग मारे जाएंगे। सुनिए श्रीमान, हरिवंश अवतार नमी बिन अपराध और राहत नक्तानिये नई पुराणों बहुकार धनो हतो अति धनो भरो अभ्यश ही को जान लो। रावड़ी दुहाई ना साची मैं पठानत हूँ। छुअत कमल पानी तूत्यो ये जान ले। पीर ना उठावो उन धीरन पे धीर तुम धीरन बिना तापे ऐसी ऋषि न ठानी। महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड कोदंड भला छोटी छोटी धमकी कब है? हे वीर, हमारे विचार से तो सब धनुष एक ही समान है। फिर पुराने धनुष को तोड़ने में हमारे प्रभु का क्या लाभ और क्या हानि हो? उन्होंने तो इसको नया जान करके देखा ही था। यह तो छिप ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है? हे रविराज, आप बिना कारण के क्रोध कर रहे हैं। अरे दुष्ट, तुमने अभी तक मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक समझकर
नहीं मार रहा हूं, और तू मुझे बिना मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी और क्षत्रिय कुल का द्रोही, तो इस संपूर्ण विश्व में विख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को अनेकों बार राजाओं के विहीन कर दिया और अनेकों बार उसे ब्राह्मणों को दान में दिया। इधर देख सहस्त्र बाहु की भुजाओं को खंडन करने वाले इस घर से लो, अब तू ही दे। मां तू पिता ही चली पहुंच पर मशीद की ठोर गर्म की आफत बुलंद पर बोर मुनिराज, आप अभिमानी योद्धा मालूम पड़ते हैं। हे रघुवर, आप मुझे बार बार फंसा दिखलाते हैं। क्या खुलकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? बस इसी एक ही फरसे से क्षत्रियों का मुक्ति क्या खुला। हरिंदी एक बात चाहिए, कसरते का बाजार खुला। अब भी चुके इसकी बहार, हथियार आपकी रिवर्स में है। इस पर से मैं वो काट नहीं जो काट आपकी जवान है। जो दूल्हा वर्षा दिखाकर 36 जवान को डर है। मुनिराज, आप तो गुरु से मुनिराजल पर्वत है। हम उस माई के लड़ नहीं जो खौर से दरबार, हम छवि मोई के पैर नहीं तो छूते ही वो जाला। होली लखनलाल की है। लखनलाल तुझे हुआ है क्या जो काटता जाता है? क्या न्योतारी दामन समझा जो मुझे दागता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण लगाओ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, ब्रह्मवंशी, बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लौह कुल्हाड़े में सोने की नदी बहा दी है। इस आग भूमि में कई बार छपाई बना दी है। विख्यात सहस्त्रा बाहु के भुजबंद काटने वाला है। बालक, इस फरसे को अब तू ही पिलो जो खून खून होली परशुराम भगवान की जय। मैं आपके हाथों में फरसा और धनुष कांट देखकर ही अभिमान में कुछ कहा था तो भगवान से समझकर और यज्ञ को भी देखकर तो जो कुछ भी आप कहते हैं उसका मैं क्रोध को रोक करके सह
सत्य है, ये पूर्ण गलत है, ये निश्चित काल कवन हुई है जन्म अभी क्षण भर में ये काल का क्रोध हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर कोई दोस्त मुझे दोस्त मत देना। और हे विश्वामित्र जी, यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो मेरा बल, प्रताप और क्रोध समझाकर इसे मना करो। हे युवराज, आपके श्रेष्ठ को आपके रहते हुए और कौन वर्णन कर सकता है। अगर आपको अभी भी संतोष नहीं है तो और कुछ कहिए। क्रोध को रोक करके व्यथा दुख मत सहिए। आप वीरवती हैं, धीरवान हैं, शोक रहित हैं। आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता। हे युवराज, आप तो मानो काल को हाँक करके लाए हो, उसे मेरे लिए बार बार बुलाते हो। मुझे तो सुना दे, ये करुणा होने वाला हाल सचमुच बंद करने की बात है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, परंतु सचमुच अब ये मरना ही चाहता है। तुमने बहुत ही अति हो, अन्यथा रुलाएगा फरसा कर देगा ठट्ठेदार सभी वो स्वाद चखाएगा। हे परशुराम जी, साधु लोग बालकों के गुण और दोष को नहीं मिलते। हे परशुराम, हे प्रभुवंशी, क्यों इतना क्रोध दिखाते हो? ये गाय और अबला पर वैसे ही शीश लगाते हैं। प्रभुवंशी, इनको क्षमा करो, ये दोनों दास आपके हैं, ये सभी की रक्षा करते हैं, ये दोनों शिष्य हमारे। भाव का ये भाव, और मैं अत्यंत क्रोधी, दया रही और उसकी गुरुदोषी मेरी ही सबको था मुझे उत्तर दिया। हे विश्वामित्र, इसके उत्तर देने पर भी मैं इसे इसलिए नहीं पा रहा हूं केवल आपकी सील और इस स्नेह के कारण, नहीं तो इस कठोर कुठार से इसे काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के दिल से पूरा हो जाता। मुनिराज को गन्ने की खांड और लोहे की खांड में कोई फर्क नहीं मालूम होता। हे मुनिराज, आपके शरीर को कौन नहीं जानता, वह तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो भली प्रकार उलट हो चुके हैं, परंतु गुरु का
काला है, ये दुष्मुख है, दुधुआ नहीं है, स्वभाव से ही तेरा है, तेरा अनुसरण नहीं करता। ये नीच राम, ये नीच मुझे काल के दबाव क्यों नहीं देख रहा है? राम, देखो वो मुस्कुराहट करती ये छाती है। जय हो। राम, उसकी इज्जत को भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। राम, उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरी आंखों के आगे से इसलिए न इसे हटाते हो। हे मुनिराज, क्रोध पाप की जड़ है, जिसके वश में आकर मनुष्य अनुचित कर्म करते हैं और देश के प्रतिकूल चलते हैं। हे रघुनाथ, मैं तो आपका अनुचर हूँ, आप क्रोध को शांत कर मेरे ऊपर कृपा करें। हे रघुनाथ, क्रोध करने से यह खंड धनुष नहीं जुड़ जाएगा। आप बैठ जाइए, आपके पैर दुखने लगे होंगे। यदि आपको यह धनुष अत्यंत प्रिय है तो उपाय करवा के जुड़वाने की कोशिश की जाए। हे राम, तेरा छोटा भाई तेरी ही सम्मति से कठोर वचन बोला। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर तेरे भाई की राम करवाई फिर छा जाती है। राम, उस ओर तनिक देखो, वो अभी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह के मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा खड़ा हुआ, तुम्हारे चित्त पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है, अन्यथा जगत को मत बहकाओ। राम को काम नहीं। हे प्रभु, इसमें अपराध तो लक्ष्मण का है और क्रोध। हे मुनिराज, आप विचार करके बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और हमारी भूल छोटी है। धनुष बहुत पुराना था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण से अभिमान करूं? हे राम, तू ही अपने भाई के समान की तेरा है, तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को इस्तेमा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि जाओ। अरे राजा के बेटे, जो राजाओं की चतुरंगड़ी सेना है, वो सुंदर यज्ञ सीमधा है। बड़े बड़े राजा मेरे यज्ञ में बलि, जैसे यज्ञ में स्वाहा की आहुति दी जाती है, वैसे ही मैंने पुकार पुकार कर यज्ञ में राजाओं की आहुति दी है। प्रभु श्री राम मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसीलिए तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर कर रहा है। राम राम, अब हो चुका और युद्ध हो रहा, ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बल था। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार मानो संपूर्ण विश्व को जीत सकता है। को जग सोना हो
विक्रम विक्रम प्रसाद बंगला धरोहम विक्रम प्रसाद वर्णी धरोहम विक्रम प्रसाद अजिता जितोहम विक्रम प्रसाद मकराम रामम। सोनी मृदु गूढ़ बचनी रघुपति के पहचान गए, ये तो नारायण स्वामी है। उगरे पटल पर सुधरी मत के रामे रमापति कर धन देव कहूँ मिटाय मोर संदेहु। हे प्रभु श्री राम, इस धनुष को अपने हाथ में लीजिए और इसे कीजिए प्रभु, इससे मेरा संशय दूर हो जाए प्रभु, दूर हो जाए। बेटे चाप आप चली गया परशुराम मन किसी में है। उसने चाप चढ़ा दिया, चाप चढ़ा के परशुराम जी को दिखाया। तो परशुराम जी जाना राम प्रभाव पुलक प्रफुल्लित गात जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम हुआ। जय रघुवंश बन जगन भानु गहन तनुज तुझे सहने जय सुरभि प्रभेनु इत्यादि जय वद मोह कोहा ब्रह्मवाणी विनय तीर करुणा गुण जयति बचन रचना सेवक सुगत सुगत सब अंगा शरीर कपि कोटि अनंगा करो एक प्रतंता जय महेश मदन मानस हंसा अनुचित कहूँ अनुचित वचन कहे हैं प्रभु, मुझे सेवा करना प्रभु, मुझे सेवा करना। प्रभु ने क्षमा किया, परशुराम जी को उठाया, हृदय से लगाया है और